10 दिनों का लंबा इंतजार, बैठकों का अंतहीन दौर और दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक चली सियासी उठापटक के बाद आखिरकार केरल को अपना नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। कांग्रेस ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए वीडी सतीशन के नाम पर अब मुहर लगा दी है और उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि केरल का मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा। और इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे, काफी चर्चाएं हो रही थी और अंततः कांग्रेस ने गुरुवार को यह फैसला लिया और उन्होंने केरल के नए मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा कर दी। और अब वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनको चुन लिया गया है और उनको उस कुर्सी पर बैठा दिया गया है जिससे वो केरल की भागदौड़ संभालेंगे। घोषणा के बाद वीडी सतीशन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने सबको धन्यवाद कहा जिन जिन ने उनको चुना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री चयन का फैसला पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ दिया था, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया और अंततः मुझे मुख्यमंत्री बनाया। सतीशन ने कहा कि वह इस जिम्मेदारी को केरल की जनता को समर्पित करते हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। केरल के बेटरमेंट के लिए जो जो कदम उठाने होंगे, जो जो निर्देश देने होंगे, वो सब करेंगे ताकि केरल आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री बनने के बाद सतीशन ने कहा कि वे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला का जिक्र करते हुए कि दोनों नेताओं का समर्थन और मार्गदर्शन उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपको बता दूं कि वो दोनों हैं जो इनकी टक्कर में चल रहे थे। ये माना जा रहा था कि ये भी केरल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अंततः सतीशन को इसके लिए चुना गया। अब व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा मानता हूं मैं इन सबको, और सरकार चलाने में सभी नेताओं को भरोसे के साथ लेके चलूंगा और उन सबके भरोसों को जीतूंगा भी। लेकिन जो इतनी चर्चा चल रही थी, अंततः जब वीडी सतीशन को चुना गया तो वीडी सतीशन आखिर है कौन, आखिर किस लिए उन्हें चुना गया? तो दरअसल वीडी सतीशन केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका पूरा नाम वीडी सतीशन यानी कि वड्डासेरी दामोदर सतीशन है और वो पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकारक के करीबी समर्थक भी रह चुके हैं। और एक ये भी कारण है कि लोग उनको ज्यादा चाहते भी थे। वे कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं और 2021 में केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। वह केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे पेशे से वकील हैं और केरल हाईकोर्ट में वकालत भी कर चुके हैं। यानी कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक पढ़ा लिखा नेता है जो कि अब केरल की भागदौड़ संभालने जा रहे हैं। वहीं अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो वीडी सतीशन, जिन्हें केरल की राजनीति का जुआरी भी माना जाता है, जी हाँ, उनको केरल की राजनीति का जुआरी भी कहा जा रहा है। आज राज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनकर वो सामने उभरे हैं। पेशे से वकील हैं और परावूर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 6 बार वो विधायक बन चुके हैं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव। वहीं सतीशन ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को एक अभूतपूर्व जीत दिलाई थी, जिसके बाद से उनकी चर्चा और ज्यादा तेज हो गई थी। 100 सीटों का साहसी जुआ सतीशन की इस जीत की सबसे बड़ी विशेषता उनका वे आत्मघाती दाव था, जिसके बलबूते पे लोग ऐसा कह रहे थे कि बहुत ज्यादा ऐसा दाव है कि शायद ये हो पाए या नहीं, लेकिन सतीशन ने वो कर दिखाया, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि अगर यूडीएफ 140 में से 100 सीटें नहीं जीतता है तो वे राजनीति छोड़ देंगे और वनवास पर चले जाएंगे। और ये एक ऐसा दाव था जिसकी वजह से उनकी चर्चा तेज हो गई, लोग उनको और ज्यादा जानने लगे। एक प्रखर वक्ता और रणनीतिकार सतीशन का जन्म 1964 में कोची के नेतुर में हुआ था। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। वे 2001 से ही लगातार परावूर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उसी दौरान ये 6 बार इस विधानसभा सीट से जीते भी हैं। सतीशन का राजनीतिक आधार एर्नाकुलम जिले के परावूर विधानसभा सीट ही रहा है। वे लगातार 6 साल से परावूर के विधायक रहे। हालांकि यहां से पहला चुनाव उन्होंने साल 1996 के दशक में लड़ा था, जब लोग उनको उतना जानते नहीं थे, लेकिन तभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि वो उस वक्त हार गए थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सतीशन को कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और जमीनी राजनीति दोनों में मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है। वे एसएच कॉलेज, थेवड़ा और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे हैं और अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने वहीं से की। केरल स्टूडेंट्स यूनियन यानी केएसयू और यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। वो हर दम उस ग्रुप में रह के भी एक्टिव नजर आए। 25 सालों से ज्यादा समय से वीडी सतीशन केरल की राजनीति में सक्रिय हैं और अब कांग्रेस के अंदर उन्हें सुधारवादी सोच वाले नेता के तौर पे देखा जाता है। कहा जाता है कि वो अलग हटके सोचते हैं। आपको बता दूं कि 2021 में
यूडीएफ की हार के बाद उन्हें प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। विपक्ष का नेता बनने के बाद वीडी सतीशन ने पिनराई विजयन सरकार के भ्रष्टाचार, गोल्ड स्मगलिंग, यहां तक कि कानून व्यवस्था और आर्थिक मुद्दों पर भी आवाज उठाई थी। उन्होंने उनको इन सब मुद्दों के साथ घेर लिया था और वो पीछे नहीं हटे थे। वो अपने इन मुद्दों के साथ डटे रहे और उन्होंने सरकार पे ये कई जो है वो आरोप लगाए थे और कई सवाल उठाए थे। अब वीडी सतीशन ने ना सिर्फ गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया ही करके, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से सक्रिय किया। उन्हें उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि और प्रखर संसदीय हस्तक्षेपों के लिए जाना जाता है। वह एक बुकवर्म इसीलिए जाने जाते हैं, बुकवर्म मतलब कि एक किताबी कीड़ा, और बुकवर्म राजनेता के रूप में भी वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिन्होंने 2025 में ही 60 से अधिक पुस्तकें पढ़ी थी। सतीशन की पहचान एक आक्रामक वक्ता और सरकार को घेरने वाली विपक्षी नेता के रूप में की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं केरल में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक फैसलों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर वो लगातार एक्टिव रहे हैं। लगातार वाम सरकार को वो चुनौती देते आए हैं और यही अंदाज पार्टी के अंदर भी लोगों को अच्छा लगता है और यही अंदाज लोगों को भी इनका अच्छा लगता है। पार्टी के भीतर भी उन्हें नई पीढ़ी के प्रभावशाली नेताओं में अब इसीलिए शामिल किया जाता है। प्रमुख मुद्दों पर सतीशन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ कई कड़े मोर्चे भी खोले। इस दौरान जब वो सवाल उठाते थे, जब वो एक्टिव नजर आए, इस दौरान उन्होंने सिल्वर लाइन रेल परियोजना का भी पुरजोर विरोध किया था और इसे केरल के लिए विनाशकारी बताया था। और हाल ही में उन्होंने 2026 के केरल बजट की भी तीखी आलोचना की थी और इसे खाली खजाने वाला एक अविश्वसनीय राजनीतिक दस्तावेज करार दे दिया था। और तभी भी वो बहुत ज्यादा मुखर होकर ये सब बोल रहे थे। उन्होंने विजयन को सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया था। हालांकि ये पूरी कहानी है वीडी सतीशन की। इसके अलावा भी राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सतीशन को आगे बढ़ाना कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा माना जाता है जिसमें पार्टी अनुभवी लेकिन अपेक्षाकृत युवा चेहरों को नेतृत्व की भूमिका देना चाहती है। वो चाहती है कि केरल का जो सत्ता संभाले वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ग्राउंड लेवल पे भी लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो कि ग्राउंड लेवल पे भी लोगों की समस्याएं को समझता हो। हालांकि ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर रहा, कहां से उन्होंने शुरुआत की और आज वो केरल के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन केरल का मुख्यमंत्री बनना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 10 दिनों के संघर्ष के बाद, असमंजस के बाद, जब ये सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस जीत गया है लेकिन कांग्रेस इतना सफल नहीं हो पा रहा है कि वो एक मुख्यमंत्री चुन पाए, कि वो एक नाम दे पाए जो सीएम बनेगा, जो कि केरल की गद्दी संभालेगा। लेकिन 10 दिन के ड्रामे, 10 दिन के असमंजस के बाद, इतने सारे कंफ्यूजन के बाद आखिरकार 3 प्रमुख नामों के जो दावेदार थे, जिनकी चर्चा की जा रही थी, उनमें से सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा जताया कांग्रेस ने, या मैं कहूँ कि राहुल गांधी ने, वो बने वीडी सतीशन। और आज वो जो सवाल जिसकी चर्चा होती थी कि आखिरकार केरल का मुख्यमंत्री कौन, आखिरकार केरल की गद्दी कौन संभालेगा, आखिरकार केरल की सत्ता कौन संभालेगा, उन सब सवालों पे विराम लगा चुका है कांग्रेस और अब केरल के पास अपना मुख्यमंत्री है और वो है वीडी सतीशन। तो आखिरकार वीडी सतीशन, अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से बाकी अन्य राज्यों में नए सीएम जो वो चुने गए और उसके बाद से ही लगातार कुछ ही दिनों में उन्होंने इतने ज्यादा सख्त निर्देश दिए हैं, जो कार्रवाई की है, एक्शन में आ गए हैं, क्या अब वीडी सतीशन से भी हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे कि टीवी की ओर से विजय थलापति ने कई सख्त एक्शन लिए हैं, वो एक एक्शन मोड में आ चुके हैं। जैसे कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आ रहे हैं। क्या केरल में भी वो देखने को मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि जो वादे किए गए, इनके द्वारा भी जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, उनको पूरा करने में कितना समय लगेगा? जनता ने जिस भरोसे के साथ इनको चुना, वो भरोसे पे खड़ा उतर पाते हैं नहीं? ये सब कई सवाल हैं, इनके जवाब तो ये आने वाले कुछ महीनों में साफ पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी और ऐसी खबरों के लिए, जानकारी के लिए बने रहे एरनाओ के साथ।